हेलो दोस्तों, आर के स्टोरी से मैं अरुण कुमार पेश करते हैं आर के स्टोरी नई नई कहानियों के गुलदस्तों के साथ। मैं आज फिर लेकर आया हूँ मामा भांजे से आपके लिए एक और नई कहानी। एक राजा की जो धर्मात्मा और दयालु था, जो दुख सुख में हमेशा सब प्रजा के साथ रहता था, प्रजा को अपनी संतानों से भी ज़्यादा प्यार करता था। उस राजा की आओ सुनाता हूँ मैं आपको एक ये नई कहानी। आओ सुनो कहानी। विजयगढ़ में उस समय बहुत ही दयालु और धर्मात्मा राजा विजय चंद्र का शासन था। प्रजा के दुख सुख का वह हमेशा ख्याल रखते थे और प्रजा भी उनका आदर करती थी। राजा के दरबार में अमृत नाम का एक चतुर दरबारी था। विजय चंद्र उसकी तीव्र बुद्धि के कारण उसका काफी सम्मान करते थे। उसी राज्य में राम दयाल नामक का एक नाई भी रहता था। वह शाही परिवार का काम अच्छे ढंग से करने के कारण राजा की निगाह में आ गया था। एक बार उसने राजकुमार की जान बचाने प्राणों की जोखिम में डालकर जान बचाई ली थी। तभी से वह राजा विजय चंद्र का कृपा पात्र बन गया था। यदा कदा राम दयाल को राज्य की समस्याएं सुलझाने के लिए दरबार में भी बुला लेते थे, मगर राम दयाल अपने से काफी ईर्ष्या करता हुए हरदम उससे बदला लेने की सोचता रहता था। राम दयाल हमेशा राजा विजय चंद्र से अमृत की शिकायतें बढ़ा चढ़ाकर पेश करता, जिससे राजा उसे दरबार से निकाल दे। इसी तरह एक बार दरबार में महाराजा अपने अमृत की व्यर्थ इतना मुंह लगा रखा है, वह आपके पीछे आपकी बुराई करता है जो मुझे सुनाई नहीं जाती, मगर वह हर बात का जवाब अच्छा देता है। वह खाक अच्छा जवाब देता है महाराज, मगर वह मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, नहीं देता है तो उसे राज्य छोड़कर चले जाने को कहिएगा। ठीक है रामदयाल, मंजूर है मुझे तुम्हारी शर्त। अगले दिन दरबार लगा और दिनों की तुलना में आज दरबार कुछ ज्यादा ही भरा हुआ है। दरबार का वातावरण एकदम शांत, गंभीर व तनावपूर्ण था। सभी दरबारी इस सोच में डूबे थे कि आज क्या होगा। दरबार में अमृत और राम दयाल के साथ महाराज विजय चंद्र, सभी मंत्री तथा दरबार के सभी वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। महाराज की जय हो। हुजूर, अमृत को मेरा शर्त पूर्ण रूप से स्वीकार है या नहीं? विजय चंद्र को क्रोध आ गया। घमंडी, अमृत को शर्त मंजूर है, मगर कहीं उल्टा हो गया तो परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। अब जल्दी से अपने प्रश्न पूछो। मेरा पहला प्रश्न, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? दूसरा, तारों की संख्या क्या है? और तीसरा मैं अंतिम प्रश्न, संसार में स्त्री पुरुष की संख्या कितनी है? इतना कहकर रामदयाल अपनी जगह बैठ गया। तीनों प्रश्न को सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अमृत, तुम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर दो। राजा बोला। अमृत 2-4 पांव इधर उधर रखकर एक स्थान पर रुक गया और उसने एक स्थान पर खूंटी गाड़ दी। महाराज, पृथ्वी का केंद्र इसी जगह पर है। यदि रामदयाल का यकीन न हो तो वह नाप कर देख ले। पहले प्रश्न का जवाब इतनी आसानी से दिए जाने पर रामदयाल खिसियां कर रह गया। दूसरे प्रश्न का जवाब देने के लिए अमृत ने दरबार में एक भेड़ मंगवाई। जितने इसके शरीर में बाल है, इतने आकाश में तारे हैं। ये दूसरे सवाल का जवाब था। और अब तीसरे प्रश्न का जवाब, हुजूर, स्त्री व पुरुष का हिसाब इन नाइयों ने बिगाड़ रखा है। यदि आप इन सब को मरवा डाले तो ठीक ठीक हिसाब लग जाएगा। तीनों प्रश्नों के उत्तर पाकर सभी दरबारियों ने हर्ष ध्वनि के साथ अमृत का स्वागत किया और शर्त के मुताबिक रामदयाल को देश निकाला दे दिया गया और वह राज्य छोड़कर चला गया। दोस्तों, जो दूसरे से ईर्ष्या करता है वे अपने ही उस खाई में गिर जाता है और अपना तिरस्कार समाज में कर देता है। दोस्तों, इसलिए कभी किसी से ईर्ष्या मत करो।
आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दूसरी नई कहानी के साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।